जॉर्डन में तैनात थार्ड मिसाइल को तबाह कर दिया है और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दिखाया गया कि ईरान के हमले में जॉर्डन में स्थित अमेरिकी थार्ड मिसाइल रक्षा बैटरी का रडार नष्ट हो गया, जो मूल रूप से इस प्रणाली की आंखें होती हैं। ये तस्वीर आपके सामने। टिक्कू सर, एक कमेंट। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके थार्ड मिसाइल जो है बहुत ही आधुनिक प्रकार का मिसाइल है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर टर्मिनल स्टेज पर इनकमिंग मिसाइल्स को ख़त्म कर लेता है और ये लेटेस्ट माना जाता है। मतलब अमेरिका के पास अपनी रक्षा के लिए भी थार्ड मिसाइल बहुत बड़ी बात है और उसके रडार को ख़त्म करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि है ईरान की। ओपी तिवारी सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा एक तरीका जो ईरान ने अख्तियार किया। हमने डमी टैंक्स देखे थे जिस पर अटैक किया जाता था, स्ट्राइक किया जाता था, कोई नुकसान नहीं होता था। हम देख रहे हैं कि ईरान बाकायदा पेंटिंग बना रहा है अपने एयर स्ट्रिप्स पे, हेलीकॉप्टर की पेंटिंग, फाइटर जेट्स की पेंटिंग, और वहां पर हमले जो हैं वो बर्बाद हो जा रहे हैं। देखिए समाज जी, ये सीधी कैमोफ्लेज एक वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली एरियल अटैक के लिए। जैसे ये वॉर टोटली एयरफोर्स की वॉर है, इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब इनके फोर्स उतरेंगे वहां पर। तो इस तरीके की लड़ाई करा तो फाइटर्स जो आते हैं, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी में थोड़ा अंतर ये है कि प्रिसाइज इंटेलिजेंस, इसी अमेरिका और इजराइल के पास इंटेलिजेंस उपलब्ध है, सही तरीके से काम होगा। बट ये कमी थोड़ा ईरान के पास है। ईरान के पास सैटेलाइट्स नहीं है। अगर प्रिसाइज इंटेलिजेंस उसको भी मिल जाता, प्रिसाइज इनपुट अगर अभी मिल जाता तो काफी डिस्ट्रॉय कर सकता। बीती रात हमले की तस्वीरें जो हैं वो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई। तेहरान में जो हमले किए गए थे उसको लेकर तस्वीरें जारी की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इजराइल का तेहरान पर एक बार फिर से बड़ा अटैक सामने आया है। लगातार तेहरान पर हमले किए जा रहे हैं और बीती रात हमले की तस्वीर भी जारी की गई। इजराइल ने जो तेहरान पर बड़ा अटैक किया, इसकी तस्वीरें देखिए। आग का और धुएं का गुबार आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ओपी तिवारी सर, लेकिन इस जंग में अब लग नहीं रहा है कि कोई भी नियम कानून बचा हुआ है, क्योंकि कल ही ईरान ने इस बात का दावा कर दिया है कि इजराइल ने हमारे 10 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जिसके अंदर पेशेंट्स मौजूद थे। नियम कानून का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इवन प्राचीन काल में भी जो वॉर होता है उसमें भी नियम कानून का तोड़ा जाता था, कराया जाता था। अभी देखिए यूएस डेस्परेट है। मैं एक क्वेश्चन में बताना चाहूँगा, आप पीछे पूछ रहे थे कि वॉर कैसे रुक सकती है। ये मिडिल ईस्ट के देश थे जिन्होंने शेल्टर दे रखा, जिसके पेट्रो डॉलर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, उनका दबाव आना पड़ेगा। इसीलिए ईरान उनके कुछ कोलेटरल डैमेज कर रहा है। अदर वो टारगेटिंग उन्हीं कर रहा है कि जहाँ CIA छिपे हुए हैं, अमेरिकन सिटीजन छिपे हुए हैं। लेकिन उसकी इकोनॉमिक स्थिति कमजोर करने के लिए, जैसे भी कतार का हुआ, सारे गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया। ये जब देश इकट्ठा होकर अमेरिका को दबाव डालेंगे, ये पहला स्थिति होगी। दूसरी स्थिति तब होगी जब इजराइल को पूरी तरीके से ईरान तोड़ देगा। इजराइल की जनता ऑलरेडी रोड पर आ चुकी है।